हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायो केम क्लासेस प्रयागराज में। तो सबसे पहले आप सभी बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड की पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेंडल के नियमों का। तो मेंडल के 3 नियम होते हैं: प्रभाविता का नियम, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, या इसी नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम जो होता है आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम होता है। इन तीनों नियमों के बारे में हम आपको क्रम से भी बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल अभी प्रभाविता का नियम और आपका विसंयोजन या पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम, तीनों एक ही इसी का नाम, इस दोनों लेक्चरों के हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मेंडल का जो पहला नियम होता है वो होता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार जब दो भिन्न विपर्यासी लक्षणों, अर्थात विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है कि जब कोई जो पौधा होता है वो दो अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है कि यहाँ आपका लंबे पौधे हैं, एक आपका बौना पौधा है, कि जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। दो लक्षण का मतलब, एक लक्षण आपका हो गया रंगों का निर्धारण, और दूसरा जो हो गया आपका बीज की जो आकृति होती है, आकार होता है या उसका रंग होता है, तो ये दूसरा लक्षण हो गया। तो अब आगे देखते हैं। लंबे पौधे व बौने पौधों के जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही जनक का लक्षण दिखाई देता है, यानी कि जो पहली संतान होती है या F1 पीढ़ी जो होती है उसी में पहला लक्षण आपका दिखाई देता है। अर्थात F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार किसी पीढ़ी में जिस जनक के लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पौधा अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तो दो जनरेशन दिखाई देती हैं, एक आपका F1 जनरेशन और दूसरा आपका F2 जनरेशन। सेम हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे माता पिता का जो संतान होता है उसमें, जैसे अगर माता पिता का माता और पिता दोनों का रंग गोरा है, तो अगर एक पुत्र होता है तो उसके रंग में कुछ सांवलापन दिखाई देता है या माता पिता के समान गोरा रंग दिखाई देता है, या जो दूसरा संतान उत्पन्न होता है उसमें रंगों में कुछ भेद दिखाई देता है, या वो माता पिता से मैच खाएगा या वो माता पिता से मैच नहीं खाएगा। तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखेगा और कुछ ना कुछ लक्षण छिप जाएगा। तो जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखेगा वो आपका लक्षण प्रभावी लक्षण हो जाएगा, डोमिनेंट लक्षण हो जाएगा, और जो लक्षण छिप जाएगा वो लक्षण आपका क्या होगा, अप्रभावी होगा। उसी चीज़ को हमने यहाँ बोला है। देखिए, उनके अनुसार किसी पीढ़ी में जिस जनक के लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी डोमिनेंट लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी पुष्टि के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी में स्वसंकरण, स्वसंकरण शब्द का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मान लीजिए कोई लंबे पौधे हैं, लंबे पौधे का क्रॉस उसी लंबे पौधे में फिर कराया जाता है, तो वो आपका शब्द क्या हो जाता है, स्वसंकरण हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो अब मेंडल ने क्या कराया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन करा के चेक किया है कि क्या होता है। स्वपरागण या स्वसंकरण कराकर देखा और उन्हें 3 लंबे पौधे तथा एक बौना पौधा प्राप्त हुआ जिसका लक्षण F1 पीढ़ी में छुप गया था। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी मेंडल ने क्या किया, पहले वह आपका लंबे पौधे लिए और फिर आपके बौने पौधे लिए। जब इन सभी का क्रॉस कराता है तो उसको 3 लंबे पौधे मिलते हैं और एक आपका कैसा पौधा मिलता है, बौना पौधा होता है। यानी कि जो बौना पौधा आपको F2 पीढ़ी में मिला है, F2 पीढ़ी में मिला है, वो F2 पीढ़ी में अब आपका वो लक्षण क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जो छिपा हुआ लक्षण था वो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप लक्षण और फिनोटाइप लक्षण, इन दो शब्दों का मतलब क्या होता है, बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछता है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जितने भी लक्षण जीन में प्रदर्शित होते हैं तो ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिनोटाइप का लक्षण जो होता है वो बाहर से दिखाई देता है। जीनोटाइप का लक्षण आपको जीन के अंदर मिलेगा और फिनोटाइप का लक्षण आपको बाहर से दिखाई देगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, बौना है, काला है, गोरा है, तो ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लक्षण क्या होता है, फिनोटाइप लक्षण होता है। और कई ऐसे लक्षण भी होते हैं जो छिप जाते हैं लेकिन वह अंदर मौजूद होते हैं, तो वो आपके कैसे लक्षण होते हैं, जीनोटाइप लक्षण होते हैं। जैसे गोरे माता पिता से जो संतान उत्पन्न हुआ है, अगर उसका रंग काला है, सांवला है, तो जो गोरेपन का लक्षण है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है,
कुछ लक्षण आपका है लेकिन वह प्रभावी रूप में नहीं है, वह किस रूप में है, अप्रभावी रूप में है, वह अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया है। लक्षण दोनों है, सांवला जो दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप हो गया, और जो गोरा रंग है माता पिता के द्वारा वो आपका अंदर उसके जीन में क्या हो गया है, छिप गया है, लेकिन लक्षण दोनों आपके मौजूद हैं। ठीक है, रेशियो कैसे प्राप्त होता है, तो आप कैपिटल टी लंबे पौधों को आप दर्शाएंगे कैपिटल टी से, और जो आपके बौने पौधे होंगे उसे आप दर्शाएंगे स्मॉल टी से। इन सबों का रेशियो या प्राप्त कैसे हुआ है तो इनको हम आगे देखेंगे, पहले समझेंगे फिर ये रेशियो हम लोग पता कर पाएंगे कि ये रेशियो कैसे आया। देखिए, अब वो संकरण करा के हम लोग चेक करेंगे कैसे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और कैसे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम आपका लंबा पौधा लेंगे, जनक वाला, साइड में मैंने देखिए जनक लिखा हुआ है, तो लंबा पौधा लेंगे और इधर लेंगे आपका बौना पौधा। लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाएंगे और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाएंगे। अब इन दोनों का युग्मक अलग करेंगे हम, तो दोनों टी में से एक टी इधर लिख लिया हमने, एक टी इधर लिख लिया, और स्मॉल टी में से एक टी इधर लिख लिया और एक टी का आपका इधर लिख लिया, तो दोनों युग्मक क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इन सभी का हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। कैसे होगा, तो पहला कैपिटल टी उठाएंगे और हम लोग किससे क्रॉस कराएंगे, इस वाले से कराएंगे, तो ये आपका पहला होगा। तो प्राप्त क्या होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर दूसरे सेक्शन में फिर इसी को उठाएंगे, कैपिटल टी को उठाएंगे और लास्ट वाले टी से कराएंगे। किससे उठाएंगे, लास्ट वाले टी से कराएंगे, इसका संग इससे कराएंगे, तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका संकरण कैपिटल टी और अब स्मॉल टी, फिर इसी कैपिटल टी का फिर इससे, तो कैपिटल टी, यानी सभी लंबे पौधे हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ सभी का लक्षण क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वह क्या कराता है, स्वपरागण कराता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराता है। तो स्वपरागण कराने के बाद क्या होगा, तो लंबा पौधा लेंगे जो प्राप्त हुआ है कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी वाला। भाई F1 पीढ़ी तो ये प्राप्त हो गई, F1 पीढ़ी आपकी ये वाली प्राप्त हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी में हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो कैपिटल टी यहाँ ले लिया, कैपिटल टी यहाँ ले लिया, स्वपरागण कराने की। लंबा पौधा वो भी होगा क्योंकि कैपिटल टी लक्षण आपका प्रभावी हो जाता है और स्मॉल टी आपका अप्रभावी हो जाता है, इसलिए लंबे पौधे क्या करते हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं। है तो दोनों का लक्षण, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों चीज़ है, लेकिन फिर भी वह पौधा कैसा हुआ है, लंबा पौधा हुआ है। कारण क्या है, तो कैपिटल टी अपना लक्षण प्रदर्शित कर देता है, जिससे वह क्या होता है, लंबा पौधा दिखाई देता है। तो हमने स्वपरागण कराया, कैपिटल टी दोनों लंबे पौधे हैं। अब देखते हैं हमें F2 पीढ़ी क्या प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी हमें क्या प्राप्त होती है, तो क्रॉस एकदम सेम कराना है, तो कैपिटल टी से उठाइएगा पहले, इस वाले कैपिटल टी से, तो आपका कैपिटल टी, फिर इसी का उठाएंगे और इससे कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। फिर अब ये वाला स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी, तो फिर आपका प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से, तो आपका कौन सा पौधा प्राप्त होगा, स्मॉल टी, यानी कि आपके 3 लंबे पौधे प्राप्त होंगे, जिसमें से जो कैपिटल टी वाला पौधा होता है इसको शुद्ध लंबे पौधे बोलते हैं। इसे आप शुद्ध लंबा पौधा नहीं बोलेंगे, शुद्ध लंबा पौधा इसको नहीं बोलेंगे। लंबे पौधे तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। एक एग्जाम में आपको शुद्ध और अशुद्ध करके लंबे पौधों को दर्शाने के लिए पूछता है, तो शुद्ध कैपिटल टी होगा और शुद्ध का आपका स्मॉल बौना जो होगा, शुद्ध बौना वो स्मॉल टी होगा। शुद्ध अशुद्ध आपका लंबा पौधा कौन होगा, तो जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होंगे, वो लंबे पौधे तो होंगे लेकिन वह कैसे होंगे, अशुद्ध होंगे, क्योंकि इसमें एक लक्षण क्या हो गया है, छिप गया है। तो अब देखिए F2 पीढ़ी में जो लक्षण हम लोगों का छिप गया था बौना वाला, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ को मेंडल बता रहे थे F1 पीढ़ी के दौरान। ठीक है, आगे आते हैं। अब जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो आपको निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे होता है, तो जो आपको बाहर से दिखाई देगा वो आपका फिनोटाइप होगा, और जो आपके जीन के द्वारा पकड़ के हम लोग पता करेंगे वो आपका कैसा होगा, जीनोटाइप होगा। कैसे पहचानेंगे, अब जितने भी लंबे पौधे होते हैं, चाहे वो मटर का हो या आम का हो, किसी भी पेड़ का हो, कोई व्यक्ति अगर लंबा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि वह क्या है, लंबा है। तो लंबे पौधे कितने हैं, 1, लंबे पौधे कितने हैं, 2, लंबे पौधे कितने हैं, 3। तो आपने लिख दिया है फिनोटाइप जो आपको दिखाई दे रहा है 3, और आपने क्या लगा दिया, अनुपात, तो 3 अनुपात, और बौना कितना है, तो 1, तो 3:1, ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है। तो फिनोटाइप अनुपात कितना हो गया, 3:1। अब जीनोटाइप कैसे देखेंगे, इसको भी समझ लीजिए।
तो जीनोटाइप में हमको जीन गिनना है, तो जीन कैसे गिन पाएंगे? तो आपको जो इंग्लिश में आप लेटर लिखे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, इनको देखना है कि किनकी संरचनाएं एकदम समान हैं। तो अब हमको ये बताइए आप सभी कि कैपिटल टी की संख्या कितनी है? तो एक है। क्या इसके समान कोई और कैपिटल टी है? नहीं है। तो इसलिए हम अनुपात क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। अब बताइए कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसी कितनी संरचनाएं हैं? तो आपकी दो संरचनाएं हैं। कितनी संरचनाएं हैं? दो संरचनाएं। तो आपका जीनोटाइप अनुपात एक और बढ़ गया, वो कितना हो गया? 1:2। अब स्मॉल टी जैसी संरचनाएं कितनी हैं? तो एक हैं। तो इसका अनुपात भी कितना हो गया? एक हो गया। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात जो होता है 3:1। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछता है, चाहे वो जीनोटाइप पूछ ले या वो आपका फिनोटाइप पूछ ले। तो इसी को कहा जाता है आपका प्रभाविता का नियम। जो भी F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देगा वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो लक्षण अपना छिप जाएगा वो कैसा लक्षण हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। तो प्रभाविता का नियम पूरी तरह से समाप्त। अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे जो बहुत आसान है, छोटा है, युग्मकों को अलग करना है। उसे विसंयोजन या पृथक्करण या शुद्धता का नियम कहते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम अभी आपको बताया, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या शुद्धता का नियम। तीनों में से कोई भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंग्लिश में, अगर आप कंफ्यूजन होंगे तो इंग्लिश देख लीजिएगा। इस नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला कारक स्वतंत्र होकर युग्मकों में अलग हो जाते हैं, जिसके कारण जोड़े में से एक ही कारक युग्मक में चला जाता है। सीधा सीधा एकदम सिंपल है। अभी जो हम आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख रहे हैं, उस दौरान हम युग्मकों को अलग कर दे रहे हैं। उसको क्रॉस कराने के लिए आप क्या कर दे रहे हो? अलग। जैसे यहाँ लंबा पौधा आपने लिया तो कैपिटल टी अलग किया, यहाँ से कैपिटल टी अलग किया। तो युग्मकों के जोड़े में से आप जोड़ा जब अलग करते हैं तो वो होता है आपका पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम, शुद्ध रूप से पहचानने का नियम। इन्हीं सब युग्मकों को जब आप अलग करते हैं तो आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी कितने प्राप्त होंगे, स्मॉल टी कितने प्राप्त होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा? शुद्धता का नियम। तो युग्मक जब अलग हो जाएंगे तो इस नियम को कहा जाता है शुद्धता का नियम, जिसे मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है पूरा। जो प्रभाविता का नियम है सेम वैसा ही है, लेकिन बस युग्मक को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया। तो चार युग्मकों को आपने अलग किया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? शुद्धता का नियम। यही युग्मकों का अलग होना पृथक्करण एवं शुद्धता का नियम है, क्योंकि यहाँ युग्मक शुद्ध रूप से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया। युग्मक शुद्ध रूप से क्या होते हैं? अलग होते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 2 मेंडल के नियमों के बारे में जाने हैं। जो तीसरा नियम है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है और वो इन दोनों नियमों से थोड़ा सा लंबा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उस नियम के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सभी लोग, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों से शेयर कीजिए। हम नोट्स के माध्यम से अब लगातार इन पर क्लासेस लेकर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लगातार क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षाओं में आप लोगों को क्या हो? नंबर उठाने में आसानी हो। ठीक है, धन्यवाद।